गुड मॉर्निंग एवरीवन। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज 12th क्लास का लास्ट चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड। क्या है? लास्ट चैप्टर। ये जो कहानी है ये किसने लिखी? मुल्क राज आनंद ने लिखी। ये जो कहानी है ये किस पे डिपेंड करती है? खोए हुए बच्चे पे डिपेंड होती है, जो कि अपने माता पिता से बिछड़ जाता है और उसका बिछड़ने के बाद जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, ये जो बताया गया है ये इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में क्या है। ये किसने लिखा? मुल्क राज आनंद ने लिखा, जिनका जन्म 1905 में होता है, मृत्यु हुई 2004 में। ठीक है, देखिए बसंत मतलब स्प्रिंग टाइम था, बसंत का टाइम था। उस टाइम क्या हो रहा था? चारों तरफ फूल ही फूल उगे हुए थे और मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि फूलों में बैठे हैं सब। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता था, उस मतलब एक गांव की कहानी है ये। वो फूल मतलब स्प्रिंग का टाइम चल रहा था, यानी बसंत का मौसम था। उस टाइम क्या था, सब वहाँ पर क्या लग रहा था? बसंत का मेला लग रहा था। क्या लग रहा था? बसंत का मेला लग रहा था। वहाँ पर सब मेला देखने के लिए जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? मेला देखने के लिए जा रहे थे। तो एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के साथ मेला देखने जा रहा था। तो क्या होता है, देखो बच्चों की तो हैबिट आपको पता ही है। जैसे जैसे बच्चा अपने जाता है और वो किसी भी चीज़ को देखता है तो जिद करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। ये सब सभी करते हैं, हम भी करते हैं, आप लोग भी करते होंगे। तो यही कहानी है, इसके यही बताया गया है कि वो बच्चा जिद करता करता कैसे खो जाता है। जैसे वो मेले में एंटर करते हैं तो क्या होता है, बच्चा जो है जितनी भी वहाँ पर शॉप्स होती हैं वहाँ पर सबकी तरफ अट्रैक्टिव होता है। मानो उसे ऐसा लगता है कि उसको सब चीज़ें आपस मतलब मिल जाए, कोई भी चीज़ उससे दूर ना रहे। ये किसकी डिमांड होती है? बच्चे की होती है। जैसे ही वो मेले में जाते हैं तो उसको क्या होता है, वहाँ पर मिठाई की दुकान दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? मिठाई की दुकान दिखाई देती है, जिसमें कि सोने के वर्क जैसी मिठाइयाँ रखी होती हैं। और उन मिठाइयों में से कुछ मनपसंद मिठाइयाँ क्या होती है, उस बच्चे की भी होती हैं। मानो उसे ऐसा लगता है कि ये मिठाई अगर मुझे मिल जाए तो मेरे को दुनिया की सारी खुशी मिल जाएगी। लेकिन वो अपने माता पिता से कहता है कि मम्मा एंड पापा, मुझको ये मिठाई चाहिए, आप मुझे मिठाई दे दो। तो वो कहता है, उसके मम्मी पापा के मना कर देते हैं, उसको कहते हैं चलो आगे चलो, आगे कुछ और देखते हैं। तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन क्या करे, वो अपने मन को मारकर अपने माता पिता के साथ चल देता है आगे। जब वो आगे चलते हैं तो उसको क्या होता है, फूलों की माला दिखाई देती है। किसकी माला दिखाई देती है? फूलों की माला दिखाई देती है। वो कहता है कि मम्मी पापा मुझे फूलों की माला चाहिए। किसकी माला चाहिए? फूलों की माला चाहिए। लेकिन उसको पता था कि उसके माता पिता ये ज़्यादा पे मना कर देंगे कि वे लालची था। मतलब उसके पापा मम्मी मतलब वो ये बच्चा ये सोच रहा था कि अब मैं अगर मम्मी पापा से डिमांड करूँगा किसी भी चीज़ की तो वो ये सोचेंगे कि हमारा बच्चा क्या है, कितना लालची है। क्या है? लालची है, कि हर चीज़ के लिए क्या करता है, जिद करता है। तो ये सोचकर वो आगे बढ़ जाता है, वो फूलों की माला के लिए भी नहीं कहता। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहते हैं ऐसे ऐसे दुकानें उस बच्चे के नज़दीक आती रहती हैं। मेले में तो सभी चीज़ें ऐसी होती हैं, बच्चा ये चाहता है कि मैं सभी चीज़ें खरीद लूँ, सही मतलब सभी चीज़ों के प्रति बच्चा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। क्या होता है? बच्चा अट्रैक्टिव होता है। जैसे जैसे वो चलते रहते हैं तो बच्चों की तो हैबिट होती है कि हर दुकान पर रुककर क्या जिद करना, उसको चीज़ को लेने के लिए एक्साइटेड होना। तो उसके मम्मी पापा क्या होते हैं, मना कर देते हैं। जैसे वो आगे चलते हैं, वो माला देखता है, माला तो उसको नहीं मिलती। उसके बाद क्या देखता है वो, गुब्बारे वाले देखता है। क्या बोलता है? गुब्बारे वाले देखता है और कहता है मम्मी पापा मुझे गुब्बारे दिला दो। तो उसके मम्मी पापा जो होते हैं उसको गुब्बारे भी नहीं दिलाते। कहते हैं कि तुम तो लालची हो, क्या हो तुम? तो लालची हो, तुम तो हर चीज़ की जिद करते हो। ये सब चीज़ें कौन सोचता है? बच्चा सोचता है। सोच सभी कह भी देते हैं उसके माता पिता कि तुम तो लालची हो, तुम गुब्बारे नहीं लोगे, हम तुम्हें गुब्बारे नहीं दिलाएंगे। ठीक है, अब वो जैसे आगे चलता रहता है तो उसको मतलब एक वो क्या होता है वहाँ पर इस मेले में, एक सपेरा जो होता है, जजलर जो होता है, वो सांप का खेल दिखा रहा होता है। तो वो कहता है कि मुझे पापा मम्मी मुझे ना ये सांप का खेल देखना है। तो उसके पापा बोलते हैं कि आपको ना सांप का खेल नहीं देख सकते, क्योंकि बच्चे जो है सांप का खेल नहीं देखते।
वो ये बोलकर उस बच्चे को क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं और कहते हैं कि बच्चे चलो आओ हमारे पास आओ, वरना तुम क्या है इस मेले में खो जाओगे। इतना सुनने के बाद वो आगे चल देते हैं, माता पिता आगे आगे चलते हैं और बच्चा पीछे पीछे चलता है। उसके बाद क्या होता है, वहां पर क्या होता है, छोटा सा एक झूला लगा होता है गोल वाला, जिसको देखकर बच्चा अपने मन को नहीं रोक पाता है और वो जाकर क्या होता है, झूले के पास खड़ा हो जाता है। और झूले के पास खड़ा हो जाता है तो वहां पर क्या देखते हैं, जो उसके माता पिता होते हैं, वो वो अपने माता पिता से कहता है, मतलब उनका जो क्या होता है, उसका जो बच्चे का जो बैक साइड होता है वो माता पिता के बैक साइड होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत खड़े होते हैं। तो बच्चा बच्चा जो है वो क्या करता है, उस झूले को देखता रहता है और उसको ऐसा लगता है कि मानो उसको वो झूला मिल जाए, उसको झूलना होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, वो मन करता है उसका कि मुझे झूलना है, जैसे मेले में वो बच्चे झूलते रहते हैं उस झूले पे, तो उसी तरह उस बच्चे का भी मन करता है कि मैं भी इस झूले पे झूलूं। लेकिन जब वो इतनी बातें कह देता है, उसको उस झूले को देखकर इतनी खुशी होती है, उसको ऐसा लगता है मैं इसमें झूलूं। ठीक है, और जब वो इतनी बात बोल देता है और उसको लगता है कि मेरी मम्मी पापा ने ना तो हाँ का जवाब दिया और ना ही ना का जवाब दिया, तो वो क्या देखता है कि उसके वहाँ पर मम्मी पापा नहीं है, क्या नहीं है, उसकी मम्मी पापा वहाँ पर नहीं है। इतना देखने के बाद उसको लगता है कि मैं वहाँ पर खो गया हूँ। अब उसके क्या होता है, उसके मम्मी पापा वहाँ से निकल जाते हैं और वो बच्चा वहीं पर रोने लगता है। वहाँ पर क्या होता है, जैसे वो बच्चा रोने लगता है, उस रोते हुए बच्चे को देखकर एक आदमी आता, दयालु सा आदमी, दया से भरा हुआ, और वो क्या करता है, उस बच्चे को गोद में उठा लेता है। वो बहुत तेज तेज रोने लगता है बच्चा कि मुझे मम्मी पापा बोल बोल के रोता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। तो बच्चा को चुप करने के लिए क्या करता है, वो आदमी पहले जाता है उसके पास, मिठाई वाले के पास, और उसके पास गुलाब जामुन, रसभरी, मावे की मिठाई, बहुत सारी मिठाई मिठाई होती है उसके पास। तो वो कहता है बेटा एक काम करो, आप मिठाई खा लो, फिर मैं आपकी मम्मी के पास लेके चलूंगा आपको। वो कहता है, वो दुकान पे जाने के बाद कहता है कि नहीं नहीं, मुझे मुझे मिठाई मिठाई कुछ नहीं खाना, मुझे तो मेरे मम्मा पापा के पास जाना है। वो जी इतना कहने के बाद बहुत तेज तेज रोने लगता है, जोरों से रोने लगता है। उसके बाद वो आदमी क्या करता है, उसने सोचा कि भाई बच्चा है, मिठाई नहीं खाया, कुछ और देख लेते हैं। तो दूसरी बार जाता है माली के पास, जो मतलब जो फूलों की माला देखते हैं ना, उनके पास जाता है और कहता है कि माला ले लो। तो वो कहता है नहीं नहीं, मुझे माला भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ मेरे मम्मी पापा ही चाहिए। ये सब चीज़ें कौन बोलता है, वो बच्चा बोलता है। उसके बाद क्या होता है, वो सुबह सुबह के बहुत तेज तेज रोने लगता है। अब उसके बाद वो उसको जो आदमी होता है, वो उसको वहां पर ले जाता है एक खिलौनों की दुकान पे और कहता है कि खिलौने खिलौने ले लो। तो वो खिलौने वाले की दुकान पर जाकर कहता है मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए बस, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और तेज तेज से बहुत जोर जोर से रोने लगता है। इतना रोते रोते उसे बहुत देर रोने सुबकने लगता है वो। ठीक है, लेकिन क्या होता है वहाँ पर, जैसे वो फिर वो आदमी क्या होता है, उसको ले जाता है गुब्बारे वाले के पास, कहता है बेटा गुब्बारे ले लो। तो वो कहता है नहीं नहीं अंकल, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे गुब्बारे नहीं चाहिए। वो आदमी उसको चुप करता रहता है कि बेटा चुप हो जाओ चुप हो जाओ, लेकिन क्या होता है, वो बच्चा चुप नहीं होता। उसने तो नॉन स्टॉप, उसे तो क्या चाहिए, मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना होता है। वो कहता मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। वो आदमी उसको गोद में उठा के घूमता है मेले में, जिससे कोई ना कोई उसको मिल जाए, उसके माता पिता उसको मिल जाए। ठीक है, तो वो कहता है कि नहीं, मुझे तो मेरे मम्मी पापा ही चाहिए, मेरी मम्मी पापा ही चाहिए। वो आदमी कहता है बेटा पहले चुप तो हो जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें मिल जाएंगे। वो कहता है नहीं नहीं, मुझे मेरी मम्मी पापा ही चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो कहते हैं मुझे सिर्फ मेरे मम्मी और पापा ही चाहिए, मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए।
उसके बाद वो उसको झूले वाले के यहाँ ले जाता है। झूले वाले के यहाँ ले जाने के बाद क्या होता है, वो कहता है कि चलो बेटा तुम झूला झूल लो। उन्होंने कहा नहीं अंकल मुझे झूला नहीं झूलना, मुझे मेरे मम्मी पापा ही चाहिए। और तेज तेज से रोने लगता है। वो आदमी जो वो बच्चा, ठीक है, वो बच्चा जिस चीज़ की डिमांड अपने माता पिता के साथ करता है, वो डिमांड उसकी वो अंकल पूरा करना चाहते हैं, लेकिन क्या उसने उस डिमांड को पूरा करने से मना कर दिया। मना करने के बाद क्या कहता है वो कि मुझे तो मेरे मम्मी पापा ही चाहिए। वो ये चाहता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा मिल जाएंगे तो मैं सब कुछ ले लूँगा। इसीलिए क्या होता है वो, इसीलिए वो ये बोलता है कि मुझे तो मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी वो अंकल कहते हैं कि बेटा पहले आप ले लो, चुप हो जाओ और मैं आपको आपके मम्मी पापा के पास ले जाऊंगा, कि आप चुप तो हो जाए एक बार। उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे मम्मी पापा ही चाहिए। ये और वो कुछ भी नहीं लेता उन अंकल से, बस यही रट लगाया रहता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा ही चाहिए। देखिए आपका चैप्टर फिनिश हो गया है ये वाला। देखिए इस चैप्टर में आपको यही बताया गया है कि जब तक हम अपने माँ बाप के पास होते हैं, यानी कि माता पिता के पास होते हैं, तब तक ही हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। अगर कोई इंसान पूर्ति कर भी दे तो जो मज़ा अपने माता पिता के अंडर में आता है ना, उनके साथ रहने में आता है, वो कहीं नहीं आता। अब इस बच्चे ने जब माता पिता थे इसके साथ, तब तो चीज़ों की डिमांड करी, उसके माता पिता उसको नहीं अफोर्ड कर पाए। चीज़ों के लालच में क्या हुआ, वो अपने माता पिता से क्या हुआ, पीछे रह गया, यानी कि उनके अपने माता पिता से बिछड़ गया। लेकिन जब उसको अंकल मिले, उन्होंने उसकी डिमांड पूरी करनी चाहिए, वो उसको नहीं कर पाए, उसने नहीं ली। क्यों? क्योंकि उसको अपने मम्मी पापा ही चाहिए। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि कुछ भी हो, सुख हो या दुख हो, अगर हम अपने माता पिता के साथ हैं तो हमेशा खुश ही रहेंगे। अगर आपके माता पिता आपको कोई चीज़ नहीं दिला पा रहे हैं तो कोई वो नहीं है गलत बात कि माता पिता ने नहीं दिलाया, हम ब्लेम करने लगते हैं उनको कि हमारे मम्मी पापा ने हमारे ये नहीं दिलाया वो नहीं दिलाया। बट हमें क्या करना चाहिए, उनकी फीलिंग समझनी चाहिए, वो कैसे कैसे करके हमको पालते हैं, परवरिश करते हैं, हमको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे ही बच्चा अपने माता पिता से लालच में दूर हो गया, किसी चीज़ के लालच में, उसी तरह जो आज की जनरेशन है वो पैसों के लालच में अपने माता पिता से दूर होती जा रही है। माता पिता बच्चों को पाल पोस कर बड़े करते हैं, लेकिन क्या करते हैं बच्चे, उनसे पैसों की जब उनका उनकी केयर करने का टाइम आता है उनको छोड़कर चले जाते हैं। अगर आप समझना चाहते हैं तो इस पाठ से आपको बहुत शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता के, जब तक हमारे माता पिता हैं ना, हमारे ऊपर राजा रानी होते हैं, और जब उनका साया हमारे ऊपर नहीं रहता तो मानो ऐसा लगता है कि लाइफ में हमारे कोई भी नहीं है, जीवन हमारा बेकार है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी अपने माता पिता की वैल्यू समझें और उनको रेस्पेक्ट दें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज आपका जो ये चैप कोर्स है 12th क्लास का, प्रोज, पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट हो चुका है। शॉर्ट स्टोरी में आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 आएंगे एग्जाम में, लेकिन आपको 2 चूज करने होंगे, जो कि 4 नंबर का एक होगा और वो आपको 30 नंबर में लिखना होगा। ठीक है, बस आप लोग अपना एग्जाम पे ध्यान दें। धन्यवाद।